टेंस टॉपिक से कम 50 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है इस रूल के अंदर, ये 50 बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले आप इसको समझे कि है क्या। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इफ है, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरे वाले में क्या है, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इस सेकंड वाले में देखेंगे तो हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे वाले में क्या है, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये याद रखना है कब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो याद रखें, जब कोई आपकी अधूरी इच्छा, पास्ट की अधूरी इच्छा होती है, जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पास्ट की अधूरी इच्छा कैसे, अगर मैं जवान होता, या अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया होता तो तुम बहुत आगे बढ़ गए होते। तो आपकी कोई पास्ट की अधूरी इच्छा है कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता, इस तरीके के ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करता है। वो एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछता कैसे है, ऐसे पूछता है। देखो वो क्या करेगा, इफ के साथ आपको हेड दे देगा, लेकिन दूसरे वाले में वो क्या करेगा, आपको ये याद रखना है कि इफ के साथ अगर आपको हेड दे गया, आपको तुरंत दूसरे वाले में वुड हैव प्लस वी थ्री ढूंढना है। तो अगर आपने देखा कि इफ के साथ में हेड दिया, दूसरे वाले में वुड हैव वी थ्री है, तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बाद में सब्जेक्ट दिया है और हेड दिया है। ठीक है, तो दूसरे वाले में वुड हैव की जगह कुछ और का यूज करे। जैसे मान के चलो, वो क्या कर सकता है, इसके साथ सब्जेक्ट है, हेड है, तो दूसरे वाले में वुड हैव वी थ्री होना चाहिए, बट वो क्या करेगा, वुड हेड कर देगा, ये गलत हो जाएगा। वो क्या करेगा, वुड अकेले का यूज करेगा, गलत हो जाएगा। वो क्या करेगा, वुड हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, गलत हो जाएगा। वो क्या करेगा, वुड हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देगा, गलत हो जाएगा। हर कंडीशन में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना, पास्ट की अधूरी इच्छा को बताने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बहुत बार पेपर में आ चुका है, आपने सेंटेंस पढ़ा, इसी सेंटेंस को एरर के फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, आप देखा इसके साथ में हेड लगाए, तुरंत आप दूसरे वाले में जाइए, क्या वुड हैव है, वुड हैव है नहीं है, तो आप यहाँ पे वुड हैव लगाइए। ठीक है, आपने देखा इफ के साथ ये है, ठीक है, दूसरे वाले में आप वुड हैव लगाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। आपने देखा इफ के साथ सब्जेक्ट हेड है, आपने देखा वुड हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। ठीक है, आपने देखा इफ है, सब्जेक्ट है, वुड हैव, आपने देखा यार नहीं, ये ऐसे बन ही नहीं रहा, ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये हेड से भी बन सकता है कि हेड के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तुरंत चाहिए, वुड हैव है तो सही है। इफ के साथ में सब्जेक्ट हेड है, दूसरा वाला वुड हैव है नहीं है, तो आप इसे चेंज करिए। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, because it is a most important grammatical rule of the English. Thank you so much for watching this.